दोस्तों, शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना शराब का ठेका था। शाम होते ही वहाँ भीड़ लग जाती थी। कोई मजदूरी करके आता, कोई अपनी परेशानियाँ भुलाने, तो कोई सिर्फ आदत से मजबूर होकर। उस ठेके के ठीक सामने सड़क के किनारे एक छोटी सी अंडे और चना चूरा की दुकान लगाती थी। उस दुकान को चलाती थी एक महिला, नाम था सरिता। उम्र मुश्किल से 30 साल होगी, लेकिन चेहरे पर वक्त की मार साफ दिखाई देती थी। उसके साथ उसकी 3 छोटी बेटियां भी रहती थी। बड़ी बेटी करीब 10 साल की, दूसरी 7 साल की और सबसे छोटी अभी गोद में खेलने वाली उम्र की थी। सरिता सुबह सुबह बाजार से अंडे खरीद कर लाती, फिर दिन भर उसी ठेके के सामने बैठकर उबले अंडे, आमलेट और चना बेचती। धूप हो या बारिश हो या ठंडी रात, वह रोज़ वहाँ बैठती थी। उसकी मजबूरी सिर्फ पेट भरना नहीं थी, बल्कि अपनी बेटियों का भविष्य बनाना भी था। लोग अक्सर उसे देखकर बातें बनाते। कोई कहता, इतनी जवान औरत को यहाँ दुकान नहीं लगानी चाहिए। कोई ताना मारता, रात रात तक शराबियों के बीच बैठती है। लेकिन उन तानों के पीछे किसी ने उसकी मजबूरी जानने की कोशिश नहीं की। सरिता का पति पहले रिक्शा चलाता था, लेकिन शराब की लत ने उसे बर्बाद कर दिया। जो कमाता सब ठेके पर उड़ा देता। एक दिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी और कुछ महीनों बाद वह इस दुनिया से चला गया। उसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी सरिता पर आ गई। शुरुआत में उसने लोगों के घरों में काम किया, लेकिन वहाँ भी उसे सम्मान नहीं मिला। कहीं कम पैसे मिलते, कहीं गलत नज़रों का सामना करना पड़ता। आखिरकार उसने ठेके के सामने छोटी सी दुकान लगा ली, क्योंकि वहाँ रात तक ग्राहक मिल जाते थे। हर शाम उसकी बेटियाँ उसके आसपास बैठ जाती। बड़ी बेटी स्कूल की किताब लेकर पढ़ती रहती और छोटी बहनें वहीं खेलती। सरिता बार बार उन्हें समझाती, तुम लोगों को पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना है, मेरी तरह ज़िंदगी नहीं काटनी। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी। सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। सरिता अपनी दुकान समेट रही थी कि तभी कुछ नशे में धुत लोग वहां आ गए। उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया और बदतमीज़ी करने लगे। सरिता डर गई, लेकिन अपनी बेटियों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। तभी वहां पास की चाय की दुकान वाला बुजुर्ग रामू काका आया। उसने उन लोगों को डांट कर भगा दिया। रामू काका अक्सर सरिता की मदद कर देते थे। उन्होंने कहा, बेटी, दुनिया बहुत ख़राब है, लेकिन हिम्मत मत हारना। उस रात सरिता देर तक सोचती रही। उसे डर था कि आखिर कब तक वह इस माहौल में अपनी बेटियों को सुरक्षित रख पाएगी। अगले दिन उसने एक फ़ैसला लिया। उसने अपनी बड़ी बेटी का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, चाहे इसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत ही क्यों न करनी पड़े। अब वह सुबह भी लोगों के घरों में खाना बनाने जाने लगी और शाम को दुकान संभालती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज़ निकली। स्कूल के शिक्षक भी उसकी मदद करने लगे। कुछ सामाजिक संस्था वालों ने भी सरिता की हालत देखकर उसकी बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। साल गुजरते गए। वही छोटी बच्ची जो कभी ठेके के सामने बैठकर माँ को अंडे बेचते देखती थी, एक दिन पुलिस अफसर बन गई। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस ठेके के सामने कभी लोग सरिता को ताने मारते थे, उसी जगह लोग आज उसकी इज्जत से बात करते थे। एक दिन उसकी बेटी वर्दी पहनकर माँ के पास आई और बोली, माँ, आपने हमें गरीबी दी हो या नहीं, लेकिन आपने हमें हार मानना नहीं सिखाया। सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान देर ज़रूर की, लेकिन मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके